हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो अगर आप लोग मेरा देखे होंगे तो उसमें 3 एग्जाम्पल हम बताए थे आप लोगों को। सबसे पहला था अखिला वाला जो कि मेले में जाती है, दूसरा था जो 2 फ्रेंड्स थी पेंसिल और रबर खरीदती हैं, और तीसरा वाला रेल की पटरियाँ जो समांतर थी। ठीक है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले वाले में जो अखिला थी जो मेले में गई थी, उस वाले एग्जाम्पल में 2 इक्वेशन बना था, जिसमें दोनों समीकरण था, बीजगणितीय समीकरण जो बना था, उसका जो हम लोग ग्राफ बनाए थे वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते थे। ठीक है, दूसरा वाला जो कि 2 फ्रेंड्स थी और पेंसिल रबर खरीदने गई थी, उसका जो 2 बीजगणितीय समीकरण यानी अलजेब्रिक इक्वेशन जो बना था, उन दोनों को जब हम लोग देखे थे, उसका ग्राफ जब बनाए थे तो वो ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ गया था। ठीक, तीसरा जो रेल की पटरी वाला एग्जाम्पल था, उस रेल की पटरी वाले में हम लोग जो देखे थे कि दोनों ग्राफ में जो दोनों लाइन था वो क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल थी। ये हम लोग तीनों में देखे थे। अगर आप लोग नहीं देखी हो मेरा वीडियो तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, तो आप लोग को ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग को ये पता है कि किसी भी एक घातीय समीकरण यानी कि फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहाँ पर आप लोगों को हम बता चुके थे कि a, b और c जो कि वास्तविक संख्याएं हैं और a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्या है, a, b, c पहले बता चुके हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते, या a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो किसी भी एक घातीय समीकरण को जो 2 चर के रूप में है, यानी कि लीनियर इक्वेशन को जो 2 वेरिएबल के रूप में है, उसको जनरली इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो अगर अब हम लोग इसको देखा जाए एग्जाम्पल 1 को, तो एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको, ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि 2 इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म का है कि a, इसको चूँकि 2 है इसलिए ax प्लस by ने बल्कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह। ठीक, अब हम लोग इसको एक बार और अच्छे से थोड़ा लिखना चाहें तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम लोग अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे तो देखो x की जगह तो x है, लेकिन a1 की जगह क्या है, 1, या a1 इज इक्वल टू 1, y की जगह y है, b1 की जगह क्या है। जब प्लस के अलावा कोई भी साइन, प्लस के अलावा अगर माइनस साइन होता है तो साइन ले लिया जाता है, और अगर प्लस होता है तो नहीं भी लेंगे तो कोई चलेगा, लेकिन अगर माइनस होता है तो वो साइन जरूर लिया जाता है। यानी b1 इज इक्वल टू क्या हुआ, -2, और c1 की जगह पे क्या है, 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग x की जगह x है तो a2 की जगह क्या हो जाएगा, 3। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, यानी दोनों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की जगह y है तो b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए -20। अब दोनों में एक खासियत देखो क्या है, अगर a1 अपॉन a2 करें तो आ जाएगा 1/3, b1 अपॉन b2 करें तो आ जाएगा -2/4,
और C1 अपॉन C2 करें तो 0 अपॉन -20 इज इक्वल टू 0, इसका अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। यानी कि और जब हम लोग इन दोनों को सॉल्व किए थे यानी ग्राफ बनाए थे तो प्रतिच्छेद कर रही थी, यानी उसका एक आंसर आया था। यानी जो हम लोग ग्राफ बनाए थे इसका, उसकी दो जो लाइनें थी वो एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही थी, 4 और 2 पे शायद, ठीक है, 4 और 2 पे, यानी कि 4 और 2 इसका x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, ये का मतलब ये है कि वो 4 बार चरखी पे चढ़ी होगी तो 2 बार हु पर खेली होगी। क्लियर हुआ? तो जब एक बार कट कर देती है यानी उसका एक ही आंसर आता है, एक से ज़्यादा आंसर नहीं आता है, तो इसी वजह से ये एक जगह कट किया। तो इसमें क्या होगा कि इसका मतलब अब हम इन दोनों को जब कंपेयर करके देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है। कितनी है? -1 अपॉन 2 B1 अपॉन B2 है, और A1 अपॉन A2 कितना है? 1 अपॉन 3। यानी कि इसका कंक्लूजन यानी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा तो इन दोनों समीकरण का, चूंकि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसलिए एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। एक हल यानी सॉल्यूशन, एक हल होगा। तो ये हो गई पहली कंडीशन। ये हम लोग 9th क्लास में वैसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन रिमाइंड करा देते हैं। क्लियर हुआ? अगर A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, जो कि यहाँ पर नहीं है क्योंकि 1 अपॉन 3 कभी भी -1 अपॉन 2 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन ये आई हम लोग की कि अगर दो इक्वेशन दिए हुए हों और उनके A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं हो, इसका मतलब इसका एक हल होगा। क्लियर है? ठीक इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा देखा जाए। अब हम डायरेक्ट करेंगे, दूसरा और तीसरा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में भी इसी तरह इसके से A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो एग्जाम्पल 2 में हम लोग देखो क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 जैसे बताए थे उसी तरह एग्जाम्पल 2 में, तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 A1x प्लस B1y, B1 की जगह क्या हो जाएगा? 3 और C1 की जगह पे क्या हो जाएगा? -9। क्लियर हुआ? अब इसमें देखा जाए A2 इज इक्वल टू 4, जैसे कि पहले बताए थे कंपेयर करके, वैसे ही आप चाहें तो इसके नीचे लिख करके कर सकती हैं। ठीक है, A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 और C2 इज इक्वल टू -18। अब इनको भी डिवाइड किया जाए, देखा जाए क्या आता है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। 3 2 जार 6, 2 2 जार 4। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -9 अपॉन -18, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 2 जार 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब देखिए A1 अपॉन A2 भी 1 अपॉन 2 है, B1 अपॉन B2 भी 1 अपॉन 2 है, C1 अपॉन C2 भी 1 अपॉन 2 है, यानी कि 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन मिली। और ये दोनों का जब हम लोग ग्राफ बनाए थे तो क्या थी? दोनों रेखाएं समपाती यानी कोलिनियर। ठीक है, समपाती यानी कोलिनियर मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है,
तो अब हम लोग यानी कि इनका जब हम लोग ग्राफ बनाए थे तो संपाती आया था, यानी कि ये संपाती का कंडीशन हो गया कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, संपाती होती हैं। आई बात समझ में, यानी कि कोलिनियर होती हैं। कोलिनियर मतलब कि ग्राफ इसका जब हम लोग बनाए थे तो एक लाइन और उसी पे आई थी दूसरी, यानी कि इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे सब इसके कॉमन होंगे। इसका जो एक्स वाई होगा वही इसका भी एक्स वाई, यानी ये पॉइंट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ये पॉइंट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। क्लियर हुआ? तो ये हो गई मेरी दूसरी कंडीशन। आई बात समझ में? अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 में देखिए क्या है। अब एग्जाम्पल 3 में सेम उसी तरीके से हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके देखिए हम लोग क्या निकालते हैं। हो जाएगा x की जगह x, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाएगा। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू -4। जब माइनस साइन होता है तो साइन जरूर लिया जाता है, प्लस होता है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी तरीके से a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू -12। अब इसमें देखा जाए क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 2/4 1/2। ठीक है। c1/c2 इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू -4 है, c2 की वैल्यू -12 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 1/3। यानी कि क्या रिजल्ट निकला कि 1/2 के तो इक्वल है, लेकिन 1/3 के इक्वल नहीं है। यानी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2, नॉट इक्वल है c1/c2 के। और जब हम लोग इसका ग्राफ बनाए थे तो आप लोगों को याद होगा पैरेलल आई थी लाइन, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था, ऐसे और ऐसे। ठीक, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के कांस्टेंट में अगर इस तरीके की वैल्यू आती है, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर तो हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तो वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर का मतलब इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, सबका पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स यहाँ अलग अलग हैं और इसके सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं, तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो तो इसके सारे पॉइंट्स अलग अलग होंगे, इसलिए इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए इसका एक भी हल नहीं होगा। क्लियर हुआ? इसका एक भी हल नहीं होगा। और जो हम लोग संपाती बताए थे एक के ऊपर एक, क्योंकि उसके सारे पॉइंट्स मिलते हैं इसलिए उसके अंततः अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक रिजल्ट मिला हम लोगों को, अब देखते हैं इसको। अब देखो रिजल्ट क्या मिला कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स के, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो पहली कंडीशन है कि अगर a1/a2 इक्वल नहीं हो b1/b2 के, तो रेखाएं एक दूसरे, तो क्या होगा, एक हल होगा। एक हल होगा मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, यानी वो दोनों लाइन एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए a1/a2
इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 हो तो इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यानी कि अंततः अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक। और तीसरा हम लोग क्या पढ़े कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर तो हो लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो तो एक भी हल नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक हल इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे। इसका अनेक हल इसलिए होगा क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर यानी कोलिनियर हो जाएंगी। तीसरा एक भी हल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे की। तो ये हो गई 3 कंडीशन। अब अगला इस एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है कि 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, बीजगणितीय समीकरण यानी अलजेब्रिक इक्वेशन हमें पता है, और हम लोग को उसका ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन निकालना, जो कि हम लोग लास्ट चैप्टर में कर चुके थे, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ एक और हम लोग लगा लेते हैं। अब देखिए इसमें कहा है कि एग्जाम्पल 4 है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये और ये संगत हैं, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत है मतलब उनका एक सॉल्यूशन आएगा, और उनको अगर ऐसा है तो ग्राफ के द्वारा आप उनका सॉल्यूशन निकालिए। तो चलिए ठीक है, देखा जाए हम लोग किया जाए। एक इक्वेशन है x + 3y = 6, और दूसरा है 2x - 3y = 12। यदि पूछा है कि ग्राफ के द्वारा जांच कीजिए कि क्या ये संगत हैं। ठीक है, ग्राफ के द्वारा जांच करना है कि क्या ये संगत हैं, और हम लोग को इसका एक हल निकालना है, सॉल्यूशन। अगर ये संगत होंगी यानी कि अगर इंटरसेप्ट करती होंगी तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग इसका निकाल लिया जाए 1 से। x = 6 - 3y। अब इसका टेबल बना लिया जाए। इसमें y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, x y = 0 रखने पे x = 6, y = 1 रखने पे x = 3, y = 2 रखने पे x = 0। ठीक है, इसी तरीके से 2 से 2x = 12 + 3y, या x = 12 + 3y / 2। अब इसका भी हम लोग टेबल बना लिया जाए। x और y = अगर हम लोग 0 रख देते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, जैसे करके देख लीजिए इसको आप। 12 + 3 × 0 / 2 = 12 / 2 = 6। ठीक, अब y = अगर 1 लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा, 2 लिखेंगे तो y = 2 लिख दें तो 6 यहाँ हो जाएगा 18, और 18 से 2 कैंसिल करेंगे तो 9। अब इसको कर दें y = -2 कर दें तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक, 3 वैल्यू काफ़ी है। अब इसमें आप देखो कि इसमें 6 0 और 6 0 कॉमन है। 6 0 कॉमन है, इसका मतलब है कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा और कोई पॉइंट कॉमन नहीं मिला है। ठीक, अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। x पे मैक्सिमम पॉइंट 6 है, 9 है, x पे मैक्सिमम 9 है, यानी हम लोग को थोड़ा इधर बनाना होगा, और निगेटिव में तो कुछ नहीं है। x में मैक्सिमम 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और y में मैक्सिमम कितना है, 2 तक।
पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 और 2 3 और निगेटिव में -1 और -2। अब बना लिया जाए। x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 6 पे, y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, x इज इक्वल टू 6 पे, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 पे, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 2, यानी एक लाइन ये बन गया। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू 6 पे, y इज इक्वल टू 0 यानी यही इसका भी पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू 9 पे, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 9 पे, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पे, y इज इक्वल टू -2, यानी ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक, तो अब ये अगर पूछा जाए कि आप इसका बताइए कि ये संगत हैं कि नहीं। संगत हैं का मतलब ये है कि क्या ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट यानी इसकी कुछ वैल्यू निकल सकती है या नहीं। तो ठीक है, संगत हैं, क्रॉस कर दिए, दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर दिए। किस पॉइंट पे किए? 6 और 0 पे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो पॉइंट हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 भी आप अपनी तरीके से ही सॉल्व ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल है, युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो अब इनको हम लोग क्या करेंगे? अब इनका पहले ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद पता करेंगे। तो ग्राफ बनाना हम लोग को पता है, तो ग्राफ कैसे करेंगे? जैसे बताए हैं आप लोग इसको बना करके कीजिएगा, आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बता देंगे। और ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल 6 भी है। एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 में हम लोगों को बनाना है पहले बीजगणितीय समीकरण। तो इसको हम आपको बता देते हैं, केवल समीकरण बता देते हैं, उसके आगे आप लोग खुद लगा लीजिएगा। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। माना पैंट की संख्या इज इक्वल टू x और स्कर्ट की संख्या इज इक्वल टू y। ठीक है, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के दोने से कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के दूने से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के दूने से 2 कम है। तो एक इक्वेशन ये बन गया। और दूसरा है स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से पैंटों की संख्या के 4 गुने से भी 4 कम है। और इस तरीके से इसने दो इक्वेशन बता दिया। पहला क्या कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है और स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। ठीक है, अब इसका आप लोग चाहें तो इसको अब आप लोग दोनों का टेबल बना करके और ग्राफ बना लीजिएगा और मेरे ख्याल से आप लोगों को आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको फिर बताएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।